बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जो कि क्यूब रूट से रिलेटेड है। पहला ही है हमारे पास, ये आपके पास 2.2 के स्टार्ट से पहले एग्जाम्पल होगी। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 रेज़ टू पावर 1/3, यानी क्यूब रूट्स हमने फाइंड करने हैं इकाई के, यानी यूनिटी को एक बोलते हैं, एक के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, लेट x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3, इसको x के इक्वल हमने फर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको पता है कि ये 3 को ख़त्म करना हो तो हमें क्यूब लेना पड़ता है दोनों साइड्स पे, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफैन का मकाब लेने से। तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/3, सारे की पावर क्या आ जाएगी 3। सो x रेज़ टू पावर 3, ये 3 से कैंसिल, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये +1 है तो ये इस साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि a3 माइनस b3 वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस b फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ये आप कंडीशन देख सकते हैं, x का क्यूब है -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, x का क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी x -1 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, वो x ही आ जाएगा, प्लस x का 1 का स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को अब लेके चलना है। सो x -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो -1 जो है वो दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि आया कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है कि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर ले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a की वैल्यू 1, b की भी 1 और c की भी 1 बन जाएगी, और फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac/2a आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, c की भी 1 है, a की भी 1 है, ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 होल स्क्वायर -4 1 इंटू 1/2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर आप चेक कर ले तो 1 का होल स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा, -4, इवन के 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल होती है। सो 2 1s are 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा -3/2। अब यहाँ से हम इसको, ये जो सेंटर वाला प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है जिसके सेंटर में प्लस हो, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ओमेगा के इक्वल है। क्या लिखना है आपने, ओमेगा पढ़ना है इसको। सो इस तरीके से लिखा जाता है वो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। सो रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या आ गए, रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे, एक तो पॉजिटिव नंबर आया आपके पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि चूंकि आगे हमने एक्सरसाइज में इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। सो आपको ये वाली वैल्यूज़ अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ओमेगा की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल के बाद हमारे पास आ गया फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ
-1, 8, -27 और 64। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। जैसे 1 के फाइंड किए, -1 के आप खुद फाइंड कर लेंगे। अब इन तीनों में से मैं किसी एक के आपको फाइंड कर देता हूं, बाकी आप जो है वो खुद कर लीजिएगा। प्लस वाले के मैंने फाइंड कर दिए, अब मैंने आपको माइनस वाले के फाइंड करके दे देता हूं। एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो भी क्यूब रूट्स होते हैं, अगर माइनस वाली वैल्यू है तो उसके रूट्स माइनस में ही आएंगे, अगर प्लस वाली वैल्यू है तो उसके रूट्स प्लस में ही आएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, एग्जांपल की हमने, तो एग्जांपल में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चूंकि पॉजिटिव नंबर था, 1 एक पॉजिटिव नंबर हमने लिया था, तो उसके रूट्स भी पॉजिटिव आए थे, जो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखा देता हूं कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसके रूट्स भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव ही आएंगे। क्यूब रूट्स की बात हो रही है तो क्यूब रूट्स आपके पास से नेगेटिव ही बनेंगे। -27 होल की पावर 1/3 इसके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, यानी 27 के, -27 के। लेट कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1/3। बोथ साइड्स पे क्यूब लेना पड़ेगा क्योंकि इस 3 को हमने खत्म करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तरफेन का मुकाब लेने से x क्यूब इज इक्वल टू -27 होल पावर 1/3, फिर सब की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x क्यूब ये 3 से कैंसिल इज इक्वल टू -27 है, ये इस साइड पे आके +27 हो गया इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हमने वही a3 + b3 वाला ही फार्मूला यूज करना है। ये किसका क्यूब बन जाएगा, x का क्यूब प्लस ये किसका क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आएगा चूंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और फर्दर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि x + 3 को आप अलहदा से 0 के इक्वल रख ले, x + 3 इज इक्वल टू 0, और ये सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अलहदा से 0 के इक्वल रख ले, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3, यानी एक रूट हमारे पास आ गया -3। फर्दर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ना तो इसके पेयर बन रहे हैं, ना यहाँ पे हम इसका कोई फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसको कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b ± b² -4ac/2a। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, b की वैल्यू क्या है -3, और ये वाला माइनस जो है उसको प्लस में चेंज कर देगा। एक स्टेप कर लेते हैं, और -3 होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 9। 2 × 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -, +3 ± 3 3s are 9 -4 9s are 36/2 1s are 2। फर्दर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 3 ± ये 9 - 37 किसके इक्वल आ रहा है, -27/2। x इज इक्वल टू आ रहा है 3 ± ये इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 9 × -3/2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ± 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, -3/2। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ± √-3/2। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, +1 ही आएगा। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देख रही है, ओमेगा की जो वैल्यू थी उसके स्टार्ट पे -1 आता है, सेंटर में प्लस आता है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ों में ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे -1 आता है और स्क्वायर रूट के अंदर -3 आता है। ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो वही बन गई -√3, लेकिन ये वाला जो है वो +1 आ रहा है हमारे पास। हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 3 × 1 + √-3/2। पहले आप इसको सेपरेट कर ले, 1 - √-3/2 आपने सेपरेट करके लिख लिया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है
ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास किसी की भी नहीं बन रही। अगर हम यहाँ पे इसके साथ माइनस लिखें तो ये हमारे पास जो है वो ओमेगा की वैल्यू बन सकती है। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ओमेगा की ये वैल्यू है, चूंकि ये सारी वैल्यू माइनस ओमेगा की बनेगी ही तो यहाँ पे माइनस वाला साइन आएगा। सो ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की बन जाएगी। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो हमारे पास जो रूट्स आ गए, रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -27 वो क्या आ गए हैं, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी उसके क्यूब रूट्स हमारे पास नेगेटिव में ही आएंगे। सो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर इज द क्यूब रूट्स ऑफ -27। इसी तरह फर्दर आपने -1, 8 और 64 के सॉल्व कर लेने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सॉल्व करके दी है, और इन दोनों को आपने अब खुद कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है, हमने प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी हमने ये साबित करना है कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं अगर हम उनका सम करें तो वो सम 0 के इक्वल आता है। सो यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपने एक चीज़ देख ली, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दी थी, वो है -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √-3/2। ये वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है, वैल्यूज़ MCQs की शक्ल में भी आपसे पूछी जा सकती है। सो यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, -1 प्लस √-3/2 फर्दर प्लस -1 माइनस √-3/2। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बन के आ जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। बाकी ये ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ जाएंगी, चूँकि इनकी ओवर के फॉर्म में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस √-3। सो यहाँ पे भी -1 माइनस √-3। सो प्लस √-3 माइनस √-3 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2 -1 -2/2। सो 0/2 इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सो हमने यहाँ पे साबित कर लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 है। नेक्स्ट फर्दर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट है। पहले हमने प्रूव किया सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी अगर क्यूब रूट्स जो यूनिटी है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं, 1 के इक्वल होगा। 1.ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये भी जो है वो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। सो लेके चलते हैं 1.ओमेगा स्क्वायर। 1.ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √-3/2 इंटू -1 माइनस √-3/2। सो फर्दर हमारे पास ये आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। 1 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली। सो हमारे पास आ गया -1 प्लस √-3 इंटू -1 माइनस √-3। यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं आप a² माइनस b² का फार्मूला ओपन हुआ है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हम इसको क्लोज कर लेंगे। -1 का होल स्क्वायर माइनस √-3 का होल स्क्वायर ओवर 4। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी,
वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, ये -1 का होल स्क्वायर +1 में ही आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3/4, 1 + 3 हो गया ओवर 4, तो 4/4 कैंसिल कर लें इसको 1। यही हमने प्रूव करना था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, सो हेयर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये भी आपने याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको अलहदा से भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको यूज़ करना है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है सम की शक्ल में और प्रोडक्ट की शक्ल में क्यूब रूट्स के जो यूनिटी है उसके क्यूब रूट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, उसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3 वाला आपने खुद कर लेना है 4, ये मैं आपको पार्ट सॉल्व करके देने लगा हूँ। तो 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7, इसको अवेल्यूएट हमने करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये ज़रा देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मैंने आपको दे दिया, उसके सम की शक्ल में भी, उसकी प्रोडक्ट की शक्ल में भी, उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 1 - ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7, इसको हमने सॉल्व करना है। बड़ा ईजी सा और सिंपल सा मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए अपना अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी टीचर्स जो है इस मेथड को गलत तरीके से करवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजी सा मेथड जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। वो इजी मेथड ये है कि बाज़ क्या करते हैं कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको आगे फर्दर एवेल्यूएट करते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल जो है वो इस फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने लगा हूँ। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये अभी हमने फार्मूला प्रूव किया है, तो इसी की मदद से मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाने हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं 1, यहाँ से आप देख रहे हैं कि माइनस कॉमन हमने लेना है। आपने एक बात याद रखनी है कि ओमेगा को कॉमन में नहीं लेना, आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू या साइन प्लस या माइनस का जो भी चीज़ कॉमन आ सकती है वो आप ले सकते हैं कॉमन इन क्वेश्चंस के अंदर। ओमेगा को आपने कॉमन में नहीं लिखना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ओमेगा इन दोनों से कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने ओमेगा को कॉमन नहीं लेना, ये एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे, इसको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगी 7। सो 1 माइनस, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ जाए अगर, तो ये आके इधर क्या बन जाएगी -1 नहीं बन जाएगी, यानी ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1 होल की पावर 7। सो 1 +1 होल की पावर 7 यानी 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128, 128 आ जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट फर्दर पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आप इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, चूँकि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने -3 कॉमन लेना है, वहाँ पे आपके पास सिंपल +4 ही कॉमन आएगा, वहाँ पे आपने 4 को कॉमन ले लेना है। 1 - 3 कॉमन, अभी मैंने बोला है कि ओमेगा को हमने कॉमन नहीं लेना, ठीक है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को कॉमन इसलिए नहीं लेते, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जहन में कि सर ओमेगा को हम कॉमन क्यों नहीं ले सकते, जबकि फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन का रूल है कि जो कॉमन अगर निकलती हो वैल्यू हम उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है कि जब हम ओमेगा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो सिंपल यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करके पुट करनी है, हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं, हम ओमेगा को कॉमन ही नहीं लेंगे। सो यहाँ पे होल की पावर 5 आ जाएगा। 1 - 3 इंटू ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड की, ये 1 इधर आके -1 हो गया होल की पावर 5। सो 1 + 3 सारे की पावर क्या हो गई 5। सो 4 की पावर क्या हो गई 5। आपने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 4 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1056 आ जाएगा आंसर इसका,
ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 बड़ा इजी सा और सिंपल सा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यही फार्मूला आपने जहन में रखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं अरेंज करने लगा हूँ, चूंकि यहाँ पे भी पहले प्लस की वैल्यू है, चूंकि हमारे पास वैल्यू भी प्लस की है, सारी की सारी प्लस की वैल्यू है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है। सो जैसे ये अरेंज्ड है, पहले ही हम उसको भी अरेंज करके लिख लेंगे। 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, यानी ये वाला प्लस इस साइड पे आ गया और ये वाली माइनस वाली वैल्यू उस साइड पे चली गई। सो यहाँ पे अब हम चीज़ देखते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा 1 + ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। फर्दर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 3 ओमेगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट फर्दर हम इसको लेके चलते हैं। सो अब यहाँ पे आपने देखना है 1 + ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने लिखा 0 के इक्वल होता है। अगर हम देखें 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो ये अब इधर आ जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम लिखें 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, सो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, आप ये माइनस ओमेगा बन जाएगा। इसी तरह आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। फर्दर ये 3 इंटू ये हमारे पास बन गया माइनस ओमेगा, ये माइनस 3 ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। सो ये आपके पास आ गया माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 6 ओमेगा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में 6 4 24 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब। अभी मैंने ये इसका प्रूफ ओमेगा क्यूब का करके दिया है कि क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी के इक्वल होता है। सो 24 × 1, तो आपका आंसर आ गया 24। यानी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व किया, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ये गिवन है हमारे पास -1 + √-3 होल स्क्वायर प्लस -1 - √-3 होल स्क्वायर होल की पावर 6। पार क्या है, दोनों साइड पे 6 है। सो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ओमेगा की अगर हम वैल्यू देखें सिंपल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो वो वैल्यू हमारे पास इस तरह होती है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की अगर देखें तो वो ये होती है, ये सिंपल हमारे पास वैल्यूज होती हैं। यानी बटे में हमारे पास 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो यहाँ पे हम ये करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2 × -1 + √-3/2, यानी 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगी ये हमारे पास वैल्यू। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा की होती है 2 ओमेगा की पावर 6। सो ये आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उसकी पावर 6। सो यहाँ पे 2 की पावर 6 ओमेगा 6 बन गया, यहाँ पे बन गया 2 की पावर 6 ओमेगा 12 बन गया। 2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 6 + ओमेगा 12 आ जाएगा। 2 की पावर 6 वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ एक करनी है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा 3 की पावर 4 बन जाएगी। या सिंपल आप यहाँ इसको भी इस तरह लिख लें, ओमेगा 3 की पावर 2। ओमेगा 3 की वैल्यू होती है, ये तो 2 की पावर 6 है तो ये 64 बन गया। ओमेगा 3 की पावर यानी किसके इक्वल होता है, ये 1 की पावर 2 1 ही होगा, ये भी 1 की पावर 4 1 ही होगा। यानी 64 × 2 = ये हमारे पास आ जाएगा 128, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इसको सॉल्व करना है। इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज कर लेना है हमने। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, ओमेगा 3 में चेंज करना है, चूँकि ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ओमेगा 3 में चेंज किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 3 बार 36 और 1 ओमेगा, ये भी ओमेगा 3 और ये हमारे पास ये भी 12 3 बार 36 और 2 बच गए, -5 आ जाएगा। सो यहाँ पे अब हम ये चीज़ देख लेते हैं, ये 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा, ये भी 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। सो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के ही इक्वल होता है, ओमेगा
प्लस ओमेगा स्केयर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की आप वैल्यू लेते हैं तो वो -1 होती है, -5, ये आपके पास -6 आ जाएगा। उसके बाद वो लास्ट वाला आज के लेक्चर का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 8 है। बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट करेंगे। जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको पहले आप पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा इसी से रिलेटेड नहीं है, यानी ये आगे नेक्स्ट फर्दर पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, आप इसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करें, बटे में लिख लें इसको इजी वे। सो इसको भी आप फैक्टराइज या रैशनलाइज कर लें। ओमेगा 3 की पावर 4 1 ओमेगा बच गया, ओमेगा 3 की पावर 5 2 ओमेगा बचेगा, यानी ओमेगा स्केयर बचेगा। 1/1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1/1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्केयर। सो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा ही आ गया, ये ओमेगा स्केयर आ गया। एलसीएम लिया तो ओमेगा स्केयर आ गया हमारे पास, 1 ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया। सो ओमेगा प्लस 1 आ गया, यानी 1 प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्केयर की, ये हमने निकाला हुआ है। माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास -1 आ गया। यानी आज के लेक्चर का जो लास्ट वाला पार्ट था हमारे पास वो पार्ट नंबर 8 था। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।